आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जीवन में सुख की कामना करते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे दुख मिले, लेकिन क्या ये संभव है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी दुख का सामना न किया हो? शायद नहीं। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथी बनकर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये एक अटल सत्य है कि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब दुख आता है, जब मुश्किलें घेर लेती हैं, तो हम क्या करें? क्या हम हार मान लें? क्या हम निराश होकर बैठ जाएं? या क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां हम दुख में भी अपने भीतर की शांति और सुख को बनाए रख सकें? आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे अद्भुत उपदेश पर बात करेंगे जो हमें यही सिखाता है कि दुख में भी सुखी कैसे रहें। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं, जो आते जाते रहते हैं। वे शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा आगमापायिनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख के अनुभव इंद्रियों के विषयों के संपर्क से ही उत्पन्न होते हैं। वे क्षणभंगुर होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तुम उन्हें सहन करना सीखो। इस उपदेश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं कि हमें दुख महसूस नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि हमें दुख को स्थायी नहीं मानना चाहिए। उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये भी एक अवस्था है जो बीत जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमें पता होता है कि कितनी भी ठंडी क्यों न हो, गर्मी आएगी ही, और कितनी भी गर्मी क्यों न हो, सर्दी आएगी ही। तो दुख में भी सुखी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वीकार्यता। सबसे पहला कदम है दुख को स्वीकार करना। जब हम किसी चीज़ से लड़ते हैं तो वो और बड़ी लगने लगती है। स्वीकार करें कि ये स्थिति है और आप इससे गुजर रहे हैं। ये स्वीकार्यता ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धैर्य। हर चुनौती का एक समय होता है। तूफान हमेशा नहीं रहते, वे गुजर जाते हैं। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। जल्दबाजी या बेचैनी से केवल आपकी परेशानी बढ़ेगी। ईश्वर पर भरोसा। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखें। विश्वास करें कि वे आपके साथ हैं और आपकी हर परीक्षा में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद रखें, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। ये विश्वास हमें आंतरिक शक्ति देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर दुख या चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उसमें छिपे अवसर को तलाशने की कोशिश करें। हो सकता है ये आपको अधिक मजबूत बना रहा हो या आपको जीवन का कोई नया पाठ सिखा रहा हो। जैसे सोने को आग में तपाने पर वो और खरा होता है, वैसे ही दुख हमें और निखारता है। कर्म करते रहें। परिस्थितियों से भागने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। जब आप सक्रिय रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम भी बढ़ाते रहते हैं, तो मन को सकारात्मकता मिलती है और निराशा कम होती है। भगवान कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। हम चुन सकते हैं कि हम दुख में भी शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। यही सच्चा सुख है, वो जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर से आता है। तो दोस्तों, आइए आज से ही इस अनमोल सीख को अपने जीवन में उतारें। दुख में भी विचलित ना हो, बल्कि उसे स्वीकारें, धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। यही मार्ग आपको आंतरिक शांति और सुख की ओर ले जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने अपने जीवन में मुश्किल परिस्थिति